हमारी प्रतिष्ठा थोड़ी कम हो जाती है, उससे हमारे पुण्यों का क्षय होता है। इसलिए अपने मुख से कभी अपनी आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अरे हमने तो छोटा मोटा सत्कर्म किया जीवन में। पुराणों में कथा आती है, यदुवंश के जो आदि राजा थे ययाति, ययाति ने जीवन में इतना सत्कर्म किया था कि उन सत्कर्म के प्रभाव से ययाति राजा सीधा इंद्र के आसन में जाकर बैठ जाता था। आधी गड्डी देवराज इंद्र को अच्छा नहीं लगता कि भाई ये भारत से आता है यदुवंशी राजा, आकर के सीधा मेरे इंद्रासन में बैठ जाता है। तो एक दिन नारद जी से प्रश्न कर दिए देवराज इंद्र ने कि नारद जी एक बात बताइए कि ययाति राजा सीधा आता है भारतवर्ष से और मेरे इंद्रासन में आकर बैठ जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। इनको इंद्रासन से हटाने का कोई प्रयोग? तो नारद जी तो देखो बड़े सुविज्ञ महात्मा, उन्होंने कह दिया देखो देवराज इंद्र एक प्रयोग है। हाँ क्या? उन्होंने कह दिया कि अब की बार जब ययाति राजा आए और तुम्हारे इंद्रासन में आकर बैठे तो ययाति से पूछ देना कि ययाति राजा तुम सीधा मेरे इंद्रासन में आकर बैठ जाते हो, तुम्हारे जीवन में सत्कर्म तो होगा तभी बैठते हो। तो ऐसा कौन सा सत्कर्म है, ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके प्रभाव से मेरे इंद्रासन में आकर तुम बैठ जाते हो? पूछ बस देना, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। देवराज इंद्र ने कहा पूछने से क्या होगा? अरे सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी ने बता दिया। दूसरे दिन जब ययाति राजा आया स्वर्गलोक, इंद्रासन की गद्दी में आकर बैठा तो नारद जी ने तो प्रयोग बता दिया था। सीधा पूछा कि ययाति राजा जीवन में ऐसा कौन सा सत्कर्म है जिसके प्रभाव से मेरे इंद्रासन में आकर बैठ जाते? ययाति राजा समझ नहीं पाया। अब बताने लग गया देवराज इंद्र, अरे जीवन में मैंने बहुत सा सत्कर्म किया, मैंने इतनी पाठशालाएं बनवा दी, मैंने इतना विद्यापीठ बनवा दिया, मैंने इतना सरोवर खुदवा दिया, हाँ मैंने इतना यज्ञ किया, इतना दान किया, इतना पुण्य किया। और जैसे जैसे अपने पुण्यों का उन्होंने बखान किया सारे पुण्य क्षीण होने लग गए, और जैसे ही पुण्य समाप्त हुए स्वर्ग में किसी बपौती नहीं चलती। हाँ वहां से धक्का पड़ा, सीधा ययाति राजा का पतन हो गया, सारे पुण्य समाप्त हो गए, दूसरी बार वो स्वर्ग जा नहीं पाया। हाँ तो इसलिए लोक में परंपरा हो गई हाँ कि निज मुख कहे सुकृत जय ही भांति और स्वर्ग लोक जनो खसे ययाति। स्वर्ग लोक से भी वो खसक गया। हाँ तो इतना बड़ा पुण्यशाली जीव जब स्वर्ग लोक से खसक गया, हाँ तो हम लोग तो कम से कम जीवन में इतना ज्यादा तो पुण्य नहीं है। और हम आप कहीं अपने मुंह से अपनी महिमा गाने लग गए तो लोगों का आजकल सहज स्वभाव होता है, थोड़ा सा कहीं सत्कर्म हुआ ना तो बताने लग जाएंगे। चार लोगों के बीच जैसे ही बैठे ना, अरे मैंने जीवन में ये सत्कर्म किया, इतना तीर्थ किया। पुराने लोग ऐसी परंपरा होती थी, कोई पूछ दे कि आपने खूब अर्जित किया, खूब बड़ा परिवार आपका, हाँ खूब धन वैभव संपदा, तो वो सयाना व्यक्ति बड़ी विनम्रता से कहता था कि महाराज जी सब भगवान मेरा कुछ नहीं। लेकिन आज कुछ भी कहीं आप कह दें किसी को कि आपकी खूब वैभव संपदा, खूब प्रतिष्ठा सब मैंने बनाया, हाँ तो इसलिए उससे महिमा अपनी गान करने से पुण्यों का क्षय होता है। तो इसलिए भागवत महापुराण ने विचार किया सारे जगत को मुझसे ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन अपने मुंह से ही कहीं मैंने अपनी प्रशंसा कर दी तो मेरी महिमा ही नहीं है। इसलिए भागवत की महिमा पद्म पुराण में 6 अध्यायों में जाएगी। तो इसलिए भागवत की महिमा का अर्थ होता है भागवत के महत्व को जानना। क्योंकि जब तक किसी तत्व को जानोगे नहीं उसके प्रति विश्वास नहीं होगा।
और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं होगी, और जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक भगवत प्राप्ति जीव मात्र को सुलभ नहीं। एक क्रम है, ये एक सीढ़ियां तुलसी बाबा ने सरल शब्दों में बिगा दिया। हाँ कि जाने बिनु कोई परती, जाने बिनु न कोई परती, जाने बिनु न कोई परती, बिनु परती कोई नहीं प्रीति, बिनु परती कोई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जय जय चितनाई, जिमि खगपति जय जय चितनाई। जाने बिनु, जब तक जानोगे नहीं किसी तत्व को, उसके प्रति प्रेम नहीं होगा। जाने बिनु न कोई प्रतीति, प्राकृत शब्द का प्रयोग किया तुलसी बाबा ने, प्रतीति। और छत्तीसगढ़ी शब्द में आप कह देते हो पतियाना। हाँ? किसी के बात के प्रति आपको निष्ठा तब होगी जब विश्वास होगा। प्राकृत उदाहरण मैं दे दो। आप मार्ग से जा रहे हो, कोई अनजान व्यक्ति सामने से आकर कह दे कि भाई मुझे 1000 रुपये की आवश्यकता थी, आप प्रदान करोगे क्या? तो आप बिल्कुल पैर से सिर तक उस व्यक्ति को देखो और कहोगे भाई मैं इस व्यक्ति से पूर्व से परिचित नहीं हूँ, ये 1000 रुपये की याचना कर रहे हैं। तो व्यवहारिक जगत में आपके जेब में अगर 1000 रुपया रहेगा ना, तब भी आप उसे प्रदान नहीं कर पाओगे। क्यों? आप उसको पूर्व से जान नहीं रहे हो, और जब जान नहीं रहे हो तो विश्वास नहीं है कि ये मुझे उस अर्थ को लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, है? और उसी के स्थान पर कई बहुत चिर परिचित व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो विश्वास वो तत्व होता है सज्जन। अगर वो आपसे 1,00,000 रुपये की भी याचना करे ना, हाँ तो सहर्ष आप उसे प्रदान कर दोगे, क्योंकि आपको विश्वास है कि व्यक्ति मेरा बिगाड़ नहीं करेगा। हाँ, तो इसलिए विश्वास बहुत महान तत्व है संसार, और बिना विश्वास के भगवान की भक्ति हो नहीं सकती। हाँ? कि बिनु विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति हो ही नहीं सकती। कि बिनु विश्वास भक्ति नहीं, और तेहि बिनु द्रवई न राम, और राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लग विश्राम। भगवान की कृपा के बिना जीवन में विश्राम की स्थिति हमें आपको प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ? तो इसलिए जाने बिनु न हो ही प्रतीति, और बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, और बिना प्रेम के भक्ति दृढ़ नहीं होती। ये देखो, जैसे कहीं ऊंचे मार्ग में जाने के लिए हमें सीढ़ियों की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार जैसे तुलसी बाबा ने मानस में 7 कांड लिखे, और जहां जहां कांड लिखे उनका पहला शब्द होता था प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान। सोपान का अर्थ होता है सीढ़ियां। हाँ, और सीढ़ियों से जब किसी मार्ग में चलोगे ना तो गिरने का डर नहीं रहता। हाँ, सीधा कहीं छत में उछल के चढ़ना चाहोगे तो चढ़े तो चढ़े, हाँ, और कहीं गिर पड़े ना तो फिर चढ़ने की स्थिति में नहीं रहोगे। हाँ,
तो इसलिए जो सूत्र संतों ने दिया है, जो मार्ग दिया है, जो सोपान उन्होंने बनाए हैं, उसमें चढ़ने से ही वो मार्ग लंबा भले हो सकता है, लेकिन उसमें हमारा कल्याण नहीं। जानोगे तो प्रेम होगा, हाँ, प्रेम होगा तो भक्ति होगी, और जब भक्ति होगी तो जीव का कल्याण होगा। अगर प्रेम के बिना भक्ति नहीं है तो प्राकृत उदाहरण काकभूषुंड महाराज ने दे दिए, कि जिमी खगपति जल के चिकना। बिना प्रेम के भक्ति भगवान के चरणों में दृढ़ नहीं होती। कैसे दृढ़ नहीं होती? तो प्राकृत उदाहरण दे दिया, जल के चिकना। जैसे जल की चिकनाई फर्श में दृढ़ नहीं होती। हाँ? जैसे माताएं घर को कहीं पवित्र करना हो, फर्श कहीं मैला हो गया हो, तो क्या प्रयोग करती? एक बाल्टी में जल लाई, जल में उन्होंने एक वस्त्र निचोड़ा और निचोड़ करके फर्श को पोंछ दिया। है? यही प्रयोग करती माताएं। फर्श को जब जल से पोंछती हैं तो कुछ समय फर्श गीला रहता है, हाँ? लेकिन जैसे ही हवा का झकोरा चलता है ना, वो जल फर्श से सूख जाता है ना? तो बिना प्रेम की भक्ति इसी प्रकार की होती है। हाँ? भाई जैसे हम सब चिल्लाते हैं खूब, हम भगवान की भक्ति करते हैं, हम भगवान के चरणों से खूब प्रेम करते हैं, लेकिन जब भी जीवन में थोड़ा बहुत संकट आया, कि थोड़ा सा दुख और कष्ट आया, सबसे पहले हमारी भक्ति, हमारा प्रेम भगवान के चरणों से सूख जाता है। हाँ? कि भाई भगवान नहीं है तभी तो जीवन में इतना बड़ा दुख आया। कैसे सूख जाता है? जैसे फर्श से जल सूख जाता है। हाँ? वैसे ही हमारी भक्ति, हमारी निष्ठा भगवान के चरणों से सूख जाती है। हाँ? और ऐसी भक्ति अगर है ना, तो करोड़ों जन्म भटकते रहोगे, जीव का कल्याण होने वाला नहीं। जल की चिकनाई जैसी भक्ति नहीं, तो कैसी भक्ति होनी चाहिए? हाँ? तो संतों ने कह दिया कि भगवान के चरणों में अगर भक्ति होनी है तो जल की चिकनाई जैसी नहीं, तैल की चिकनाई जैसी होनी चाहिए। हाँ? भाई ये तो आजकल का समय है ना, आधुनिक समय। आप अपने घर में मकराना लगा लेते हो, टाइल्स लगा लिए, मार्बल लगा लिए, हाँ? लेकिन पुराने जो गांव में सयाने लोग होते थे, फर्श लगाते थे, और फर्श को कहीं काला करना होता था ना, तो बोल देते थे, अरे फर्श को काला करना है तो लाओ तेल, और तेल से फर्श को लीप दो, कहते थे। हाँ? जब फर्श से, तेल से फर्श को लीप दिया जाता था, तो वो तेल सैकड़ों वर्ष तक भी उस फर्श से कभी अलग नहीं हो सकता। हाँ? तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे बहुत प्रयास करने पर वो तेल फर्श से अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार हमारी आपकी भक्ति, हमारी आपकी निष्ठा भी भगवान के चरणों से ऐसी होनी चाहिए कि जीवन में बहुत कष्ट आ जाए, बहुत दुख आ जाए, बहुत संकट आ जाए, उसके बाद भी हमारा मन भगवान के चरणों से कभी अलग ना हो। तभी भागवत का पूर्ण फल हमें आपको प्राप्त हो सकता है। जैसे लाक्षा, लाख को आप पिघला दीजिए, और पिघलाने के बाद उसमें कोई भी रंग मिला दीजिए, और पिघल करके जब वो रंग मिल गए, अब लाख जब सूखता है, तब आप रंग मिलाने वाले से कहिए कि भाई रंग तो मिला दिया, चल अब रंग और लाख को अलग करो। तो बहुत प्रयास कर लेगा वो व्यक्ति, लाख में रंग तो मिला देगा, लेकिन उस रंग को लाख से वो अलग नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार भगवान के चरणों में ऐसी हमारी दृढ़ भक्ति हो कि जीवन में कितना भी दुख का झकोरा आए, संकट का झकोरा आए, कष्ट का झकोरा आए, हमारा अंतःकरण भगवान के चरणों से कभी दूर ना हो। तभी जीव मात्र का शाश्वत कल्याण भागवत कथा के श्रवण से हो सकता है। तो वो कब होगा? जब भागवत की महिमा जानो। तो महिमा मतलब ये गोकर्ण की कथा जो आप सुन रहे हैं। तो भागवत महापुराण को तो व्यास जी ने गाया, हाँ? लेकिन गोकर्ण की कथा को नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों के सामने गाया। तो वो एक ही पुराण में नहीं,
18 पुराण की आप कथा सुनोगे और जब भी कथा सुनोगे पहला यही वर्णन मिलता है कि एक दान मिशार। किसी भी पुराण को आप खोल के देख लीजिए, यहाँ तक कि सत्यनारायण की कथा भी आप अपने घर में कराओगे ना तो वहां भी एक दान नैमिषारण्य तीर्थ में कथा चल रही है। सूत जी व्यासपीठ पर बैठे हैं और सौनक आदि 88,000 ऋषि कथा सुन रहे हैं। तो आप विचार करोगे सारी कथा नैमिषारण्य में ही क्यों होती है? हाँ? देखो भाई, जिस समय द्वापर का अंतिम चरण चल रहा था, भगवान का परम धाम गमन हो गया तो कलिकाल लग गया। सब ऋषि मुनि महात्मा व्याकुल हो गए, दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा जी के पास, कहा प्रभु आप विधाता हो। और भाई अभी तक तो धर्म भगवान श्याम सुंदर के चरणों में था, लेकिन अब वो परम धाम चले गए तो अब धर्म किसकी शरण में जाएगा? और इस कलिकाल में चारों ओर कलयुग का प्रभाव व्याप्त हो जाएगा, सबका मन कलुषित हो जाएगा। तो ऐसा कोई स्थान बताइए जहां हम लोग कलयुग में भी सतयुग जैसा वातावरण पाए, जहां कलिकाल के प्रभाव जीवों को प्रभावित न कर सके। और जब उन्होंने निवेदन किया ना तो ब्रह्मा जी ने उन सौनक आदि ऋषियों को एक दिव्य चक्र प्रदान किया और कहा कि जाओ ये चक्र आगे आगे चलेगा ऋषियों, अब आप सब इस चक्र का अनुगमन करना। और चलते चलते ये चक्र जिस स्थान पर गिर पड़े, और जिस परिधि में ये चक्र गिरेगा वो परिधि कभी भी कलयुग के प्रभाव से प्रभावित नहीं होगी। सब संत महात्मा चल पड़े, आगे आगे चक्र चलने लग गए, पीछे पीछे सब महात्मा चलने लग गए। और चलते चलते वो चक्र एक जंगल में जाकर गिर पड़ा। और चक्र को संस्कृत